दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हमारे देश में एक मर्डर ऐसा भी हुआ था जिसमें मर्डर से ज्यादा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के चर्चे हुए थे। ऐसे तो अपने देश में बहुत सारे केसेस हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया, लेकिन इस केस में पुलिस ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के इस केस को सॉल्व कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए केस में। तो ये कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 2018 में। केरला के एर्नाकुलम इलाके में एक नदी के किनारे एक नीला ड्रम पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उस ड्रम से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तब आसपास के लोगों का ध्यान उस ड्रम पे जाने लगा। एक दिन पास के कुछ मछुआरों ने सोचा कि क्यों न इस ड्रम को खोल के देखा जाए कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन जब वो लोग ड्रम के पास गए तो बदबू इतनी ज्यादा आ रही थी कि कोई भी वहां पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे सबको शक होने लगा कि शायद ये बदबू किसी लाश की है। उन लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और ड्रम को काटना शुरू कर देती है। ड्रम को जब काटा गया तो पुलिस ने देखा ड्रम के अंदर ईंट और कंक्रीट भरी हुई थी। कंक्रीट को जब तोड़ा गया तो पुलिस ने देखा कंक्रीट के अंदर इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था, जिसकी बहुत सारी हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बची थी, जैसे कि खोपड़ी और पैर का हिस्सा। कंक्रीट को जब और तोड़ा गया तो उसमें से कपड़े का एक टुकड़ा, बालों का एक गुच्छा, चांदी की एक चेन और कुछ इंडियन करेंसी वहां से मिली थी। पुलिस ने इन सभी चीजों को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एर्नाकुलम में भेज दिया। अब डॉक्टर के सामने ये चैलेंज था। उन्हें किसी भी तरीके से पता करना था ये बॉडी किसी औरत की है या किसी मर्द की। साथ ही मरने वाले की उम्र क्या है और मौत की वजह क्या है, ये सभी चीजें पता करना था डॉक्टर को। बालों का जो गुच्छा मिला था उसकी बुनियाद पे शायद ये बॉडी किसी औरत की थी, लेकिन सिर्फ बालों के आधार पे बॉडी का जेंडर पता करना काफी मुश्किल हो रहा था। 11 जनवरी 2018 को जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तो पता चला ये बॉडी किसी औरत की है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। अब हड्डियों से जितनी जानकारी मिलनी थी उतनी मिल चुकी थी। वहीं पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई थी। तभी पुलिस को शक होता है कि हो ना हो ये मर्डर नवंबर 2016 से पहले हुआ होगा, क्योंकि बॉडी के पास से जो इंडियन करेंसी मिला था उसमें 500 के 3 नोट थे जो कि नोटबंदी से पहले इस्तेमाल किए जाते थे। नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया वो ड्रम सितंबर 2016 से वहां देखा जा रहा था। सबको यही लगता था कि यह ड्रम कहीं से बह के आया होगा, इसीलिए किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। पुलिस को अब थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से बढ़ाया गया और इस केस की कमान सौंपी गई सीबी टॉम के हाथों में। सीबी टॉम की गिनती ऐसे ऑफिसरों में की जाती है जो किसी भी केस को आसानी से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब ये केस उनको दिया गया तो पहली बार वो भी उलझन में पड़ गए, क्योंकि इतना पेचीदा केस उन्होंने अपनी पूरी कैरियर में कभी नहीं देखा था। 11 जनवरी 2018 की शाम सीबी टॉम को हॉस्पिटल से एक कॉल आया। ये कॉल पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का था। उन्होंने बताया कि बॉडी के पैर के हिस्से से 6.6 सेंटीमीटर का एक स्क्रू वाशर मिला है। डॉक्टर ने कहा हो सकता है विक्टिम का कभी एक्सीडेंट हुआ होगा और सर्जरी के दौरान इसे पैर में लगाया गया होगा। डॉक्टर ने कहा इस पर कुछ लिखा भी है, लेकिन हमारे पास इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है जिससे कि ये पता लगा सके कि आखिर इस पर लिखा क्या है। अगर आप माइक्रोस्कोप का इंतजाम कर सकते हो तो ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर इस वाशर पे लिखा क्या है। सीबी टॉम ने फिर हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप का इंतजाम किया, जिससे ये पता चल गया कि उस वाशर पे पितकर लिखा हुआ है। साथ ही वाशर पे उसका बैच नंबर भी लिखा हुआ था। अब पुलिस ने इस कंपनी के अलग अलग ब्रांच का पता लगाना शुरू किया। पुलिस को ये पता चला कि पूरे केरला में पितकर कंपनी का एक ही ब्रांच है और वही पूरे केरला में सर्जरी का सामान सप्लाई करती है। इत्तेफाक से पितकर कंपनी का यह ब्रांच एर्नाकुलम में ही था। पुलिस अपनी टीम के साथ वहां जाती है और वहां के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। 2016 का पूरा डाटा खंगालने के बाद पुलिस को यह पता चला कि मात्र 6 वाशर की डिलीवरी एर्नाकुलम के आसपास के इलाके में की गई थी। उसके बाद पुलिस की अलग अलग टीम सभी पेशेंट के घर पे पहुंचती है। पुलिस को 5 पेशेंट तो आसानी से मिल गए, लेकिन एक पेशेंट के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था और वो पेशेंट थी 54 साल की शकुंतला। पुलिस फिर उस हॉस्पिटल में पहुंचती है
जहां शकुंतला का ऑपरेशन हुआ था। वहां का सारा डाटा खंगाला गया, लेकिन वहां पे शकुंतला के नाम के अलावा पुलिस को कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लगी। पुलिस ने जब विजिटर्स की लिस्ट चेक किया तो एक नाम उन्हें बार बार दिखाई दिया, जो कि शकुंतला से मिलने आती रहती थी, और वो थी अश्वती दामोदरम। उसका एड्रेस भी वहां पे लिखा हुआ था।